अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है तीन चीजों पर फोकस करना। पहला आता है आपका टेक्निकल, दूसरा आता है आपका चार्ट और तीसरा आपकी खबर यानी कि न्यूज। इन तीन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस रखना जरूरी, क्योंकि गिरते मार्केट में भी आपके स्टॉक्स अचानक से रन करना शुरू कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? खबर, न्यूज, सेक्टर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उस न्यूज का, पर्टिकुलर चार्ट में टेक्निकल्स क्या है, चार्ट पर कैंडल्स क्या है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्पेशली तब जब मार्केट गिर रहा हो या फिर मार्केट बढ़ते हुए भी कई बार आपको दिखता है कि स्टॉक्स उल्टी गंगा बहा रहे होते, गिर ही रहे होते। तो इस गिरते मार्केट में रतन इंडिया पावर पिछले कुछ सेशन से लगातार रिवर्सल ले रहा है। ऑल दो वो इन्वेस्टर्स जो इस कंपनी पर टॉप हाई पर एंटर्ड है 2024 के या 2025 के, वो अभी भी इस रिकवरी में भी कुछ फायदा उनको नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज कंपनी में बनती है आज के इस रिकवरी के बाद में। एक सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं रतन इंडिया पावर का एक वीडियो। मैंने आपके साथ इसी साल पहले भी एक लिया है, शायद जनवरी या फरवरी के महीने में लिया था, यस। तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये है आज के दिन की अपडेट जेफरीज को ली। जेफरीज ने ये डाटा पूरा का पूरा दिया है। जेफरीज ने कहा है कि इंडिया की पावर सेक्टर बूस्ट कर सकती है। किसकी वजह से? एल नीनो इफेक्ट की वजह से। आपको पता है कि इंडिया का मॉनसून एल नीनो और ला नीनो इफेक्ट से बहुत ज्यादा मैच्योर होता है, या किस तरह से जाएगा वो डिपेंड करता है ला नीनो या एल नीनो पर। अब एल नीनो जेफरीज का मानना है कि पोटेंशियल बूस्ट दे सकता है इंडियन पावर कंपनीज को, कंज्यूमर अप्लायंसेस को और उनके स्टॉक्स को भी। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कितनी सप्लाई की जाएगी, कितना मॉनसून डेफिसिट होगा, यहां पर आपको पावर सेक्टर में बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं इन सभी चीजों के, ये मानना है जेफरीज का। इसी वजह से आज के दिन अडानी पावर या आपके एनटीपीसी या रतन इंडिया पावर भी आपको ये पावर सेक्टर कंपनीज में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है इस गिरते मार्केट के अंदर। रतन इंडिया पावर में अच्छी चीजें क्या है और खराब चीजें क्या है और कंपनी को कहां इंप्रूव करने की जरूरत है। सबसे बेस्ट चीज जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, वो है कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न। यहां पर कंपनी का प्लेज डाटा था 59.01, उसके पहले 88.65, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के अंदर प्रमोटर का प्लेज बिल्कुल जीरो पर आ गया, जो कि किसी भी कंपनी के प्रमोटर के लिए बहुत बढ़िया बात होती है। अब इस कंपनी ने प्रमोटर प्लेज जीरो तो कर दिया है, लेकिन ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा और इंप्रूवमेंट्स कंपनी को करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ होल्डिंग पैटर्न पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का अगर आप ईपीएस परसेंटेज देखोगे एनुअल बेसिस पर, तो पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। मतलब मार्च और दिसंबर, आपको याद होगा कंपनी ने 2025 के मिड में भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिए थे, तो कंपनी का ईपीएस उस समय बढ़ रहा था, लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद से कंपनी का ईपीएस बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है, 0.41, 0.22, 0.25। तो कंपनी की हालत इस समय सही नहीं है। और अगर आप अकॉर्डिंगली कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो या फिर पी रेशियो देखोगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक हायर साइड पर नजर आते हैं। ठीक है, ये कंपनी का पी रेशियो यहां पर है। तो पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो अकॉर्डिंग टू ईपीएस अगर आप यहां पर देखते हो, तो वो थोड़ा बहुत हायर रेंज पर नजर आता है, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं डिफर करता है। तो ये चीज आपको देखनी होती है। इसके अलावा कंपनी को इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है अपने रिजल्ट्स पर, फाइनेंशियल्स पर, जैसे कि कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर बहुत बुरे रहे हैं और इसी तरह के खराब क्वार्टर्स का इंपैक्ट कंपनी के ईपीएस और प्राइस टू बुक रेशियो पर भी पड़ता है। तो खराब नंबर्स जो कि ग्रोथ परसेंटेज आपको बताता है, भले ही आपको रिवेन्यू बढ़िया इंप्रूव करते देखने को मिलता है, लेकिन जरूरी क्या होता है आपका ग्रोथ परसेंटेज, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी का बहुत बुरा गया है। ऑल्दो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ज्यादातर इसी तरह से देखने को मिलते हैं, वीक ही देखने को मिलते हैं, पर जब कंपनी इंप्रूव करती है तो प्रॉफिट्स में कंपनी बहुत बड़ा भाग जाती है। जैसे दिसंबर में 1153% का कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिया था और सितंबर में -2000 करोड़ का प्रॉफिट, 2000% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का था। तो ऐसे कंपनी ना मतलब कि अनसर्टेन है इस तरीके से, कभी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है तो कभी खराब परफॉर्म करती है, और इसका इंपैक्ट कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर भी डायरेक्टली पड़ता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स करने की कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीजें लॉन्ग टर्म में काम आती है। अगर आप किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो, तो आपको टेक्निकल चार्ट्स और खबरों के ऊपर काम करना होता है। जैसे कि जेफरीज ने ये अपडेट दी, तो आपको पावर सेक्टर के स्टॉक्स आज के दिन बढ़िया रन करते देखने को मिले। अब वापस आते हैं, जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो कंपनी के रिजर्व्स क्या है, कंपनी की बोरिंग्स किस तरह से काम कर रही है। जैसे कि अगर आप कंपनी के रिजर्व्स देखोगे तो भैया माइनस में चल रहे हैं,
कंपनी की बोरिंग्स ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन स्टिल कंपनी के रिजर्व्स बहुत खराब है, तो उसका इंपैक्ट आपको इन अ लॉन्ग रन थोड़ा सा खराब ही देखने को मिलता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस होल्डिंग पैटर्न कंपनी का कैसा, अभी हमने देख लिया कंपनी के प्रमोटर। एफआईआईज ने पिछले 2 क्वार्टर में लगातार खरीदारी करी हुई है और डीआईएस उतने ही है स्टेबल। पब्लिक के पास 44% की होल्डिंग इस समय रखी हुई है। तो बायर और सेलर कितने हैं, 35,32,000 बायर है, 37,86,000 के आसपास आपके पास सेलर अभी है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 33.2 का एमएफआई, 40.2 का आपका आरएसआई है। अब एक न्यूज के चलते चलो हम मानते हैं कि रतन इंडिया पावर ने आज अच्छी रिकवरी दी है, एक अच्छा बाउंस बैक किया 5% से ऊपर का। लेकिन अगर आप इसके ऑल ओवर चार्ट पर देखोगे पिछले 1.5-2 सालों के अंदर स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, मतलब रिटर्न्स बहुत बढ़िया दिए। देखो यहां पर अब एक रिटेल इन्वेस्टर क्या कहता है, भैया इस कंपनी ने इतने बढ़िया रिटर्न दिए हैं, ये फिर से अगर इतना रिटर्न देने जाएगी तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा। तो एक रिटेल इन्वेस्टर ना इन चीजों को देखता है, वो ये नहीं देखता कि इस कंपनी ने बड़ा फॉल भी आप लोगों को दिया है। अगर आपको बड़े ब्रेकआउट चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी ने वो बड़े ब्रेकआउट्स कब दिए हैं। ये वाला जो टाइम था पूरे मार्केट के लिए एक बड़ा बुल रन था। तो रतन इंडिया पावर जैसे कई सारी कंपनी जो कि खराब रिजल्ट्स पर चलती है, उन्होंने बहुत तगड़े रिटर्न्स बना करके आप लोगों को दिए। लेकिन क्या ये वाला स्केनेरियो वापस से आ सकता है? अगर बुल रन के अंदर कोई कंपनी बढ़ रही है तो फिर से उसके फाइनेंशियल्स अगर तब भी वीक थे और आज भी वीक है, इसका मतलब ये है कि आपको मार्केट में वही बुल रन चाहिए जिस पर एक बार स्टॉक ने रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर कंपनी या तो एक बड़ा मार्केट में बुल रन आ जाए तो आपको इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है, या फिर कंपनी अचानक से अपने फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स इंप्रूव करे, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छा आना शुरू हो, तब आप इस तरह के बुल रन पर जाते हो। अभी के लिए स्टॉक काफी वीक नजर आ रहा है। अगर आप इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखोगे, यहां पर लॉन्ग टर्म पे आते हैं तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं एक डायगोनल पैटर्न पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, एक डायगोनल पैटर्न पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है। आज के दिन जहां पर आया है वहां पर आपको कहीं ना कहीं क्रूशियल रिजेक्शन नजर आता है। ऑल्दो बायर साइड पर आज के दिन देखने को मिले आपके पास में 21 ईएमए, गिव मी 1 सेकेंड, सॉरी यस, ये 200 ईएमए आपका और ये वाला आपका 21 ईएमए। तो 21 ईएमए के ऊपर अभी इस समय सस्टेन कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। आपका क्रूशियल रिजेक्शन जो निकल करके आता है लगभग 9 रुपए 10 पैसे के पास में क्रूशियल रिजेक्शन निकल करके आता है। कंपनी ने कुछ सेशंस के अंदर बढ़िया रिटर्न दिए, जैसे आप यहां पर देख सकते हो 7.80 से लेकर के 8.50 तक के कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा लगभग 8 रुपए 10 पैसे, 8 रुपए 10 पैसे यहां पे। ठीक है, ये वाला मैं पेन चेंज कर दूंगा अगले वीडियो में, अभी इसको मैनेज कर लेना, मैं आपको बता भी रहा हूं। 8 रुपए 10 पैसे ये इसका क्रूशियल बेस लाइन था रतन इंडिया पावर का। तो यहां से स्टॉक ने रिकवरी अच्छी दी है, इसके नीचे 7.80 तक ड्रॉप कर गया था, हैंगिंग बेस बनाते हुए 10.80 पर आया। इस समय 8.50 पर स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि 8.50 आपका पहले इंपॉर्टेंट बेस रहा है। तो आपको पता है कि जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पुराने बेसिस आपके क्या बनते हैं, रिजेक्शन। तो अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो 8.50 पर हैंगिंग बेस बनाना जरूरी है। और नेक्स्ट रिजेक्शन आपका कितने पे आता है, लगभग 9.40 के पास में। ठीक है, 200 ईएमए के काफी ज्यादा नीचे, तो वहां तक के लिए आपको 200 ईएमए नीचे डाउन ट्रेंड पर आना भी जरूरी रहेगा। डायगोनल क्रॉस करने के लिए भी आपका 8.50 एक क्रूशियल ट्रेंड लाइन बन जाता है रतन इंडिया पावर के अंदर अभी के लिए। ठीक है, तो ये था शॉर्ट टर्म इंपैक्ट कंपनी के ऊपर किस तरह से पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंपनी में, जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छा आना जरूरी है रेगुलर बेसिस पर, या फिर वही बात है कि मार्केट में या तो बुल रन मिल जाए तो वापस से इसमें बड़ी हरियाली देखने को मिल सकती है, अदरवाइज छोटे छोटे मोमेंटम करके स्टॉक आपको बार बार डाउन ट्रेंड पर जाता देखने को मिल जाता है। तो ये है इस समय इस कंपनी की सिचुएशन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ जानने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।